प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। हमारे मुहाफिजों ने भी कातिलों और अगवाकारों का रूप धार रखा है। ऐसे में लोग किस पर एतबार कर सकते हैं और किस की उम्मीद पर अपने आप को महफूज समझ सकते हैं? रावलपिंडी पुलिस ने अगवा बराए तावान के मुकदमे में 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुल्जिमान रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में तैनात थे। रावलपिंडी में अगवा बराए तावान की वारदातें जोर पकड़ती जा रही हैं, लेकिन इस वारदात में उस वक्त हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ जब 3 पुलिस एहलकारों को अगवा बराए तावान के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। थाना वारिस खान की पुलिस को रियासत खान नामी शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई फरासत अली खान और भांजे ज़ीशान आरिफ को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है और आज़ाद कश्मीर मुंतकिल कर दिया। मुग़वियों की रिहाई के एवज 7 लाख रुपए तावान तलब किया जा रहा है। रियासत ने मुझे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि इस तरह हम जो है वेलकम होटल पे 28 तारीख को 12 बजे हमने कमरा नंबर 103, 102 लिया अपने रहने के लिए। तो 1 बजे के करीब जो है वर्दी में मलबूस 3 पुलिस वाले 3-4 उनके साथ और अशखास थे, वो आए हमें पकड़ के ले गए। पहले फैज़ाबाद रखा उन्होंने, वहाँ से फिर आज़ाद कश्मीर लेके, और पता ये चला है कि आज़ाद कश्मीर के भी 2 कांस्टेबल जो है एसएसआर थाने के वो भी इनके साथ थे जो सफ़ेद पाशात में थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इसी असना में मुद्दई मुकदमा और अगवाकारों में बातचीत चलती रही और अगवाकार 3 लाख रुपए तावान की अदायगी पर मुग़वियों की रिहाई पर रजामंद हो गए और बिलाखिर मुग़वियों को आज़ाद कश्मीर से रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वालों की निशानदेही और मोबाइल फोन डाटा के जरिए पुलिस ने छापा मारकर 3 मुल्जिमान वसीउल्लाह, मलिक वसीम और ज़हूर उर्फ शाजी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों पुलिस एहलकार बतौर कांस्टेबल थाना न्यू टाउन में तैनात थे। एक तो उन्होंने जिस फ़ोन नंबर पे कॉल करते रहे उस फ़ोन से ट्रेस किया है कि ये बंदे कौन हो सकते हैं। उसके बाद कंप्लेनेंट को भी वो उनके पास भी फ़ोन नंबर थे, इनका पता किया, पता करने के बाद ट्रेस हो गए। ट्रेस होने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। चारों जो है थाना न्यू टाउन में तैनात हैं, चारों कांस्टेबल्स हैं। 2 इसके साथ जो हैं जो सीवी में थे उनके बारे में पता चला है कि वो हैं आज़ाद कश्मीर सहसा थाने की चौकी ललियाड़ वहाँ के। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान का कहना है कि वो जराइम की सरकोबी के लिए कार्रवाइयाँ करते रहते हैं और इसी की सजा के तौर पर उन्हें झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। उनका फरासत खान के अगवा से कोई ताल्लुक नहीं। लोगों से पाला पड़ता है, ठीक है, और किसी को हो सकता है कोई हमसे कोई या गलतफहमी या किस लिए, ठीक है। बाकी हम सिपाही बंदे हैं, ठीक है, हम कितना कर सकते हैं। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है, अल्फन कह सकते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि जुर्म करने वाला कोई भी हो सजा से नहीं बच सकता। अगर कानून का कोई मुहाफिज भी ऐसी कार्रवाई में मुलविस पाया गया तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। देखें जी, पुलिस वाला हो या कोई भी हो, कानून से बालातर तो नहीं है। जो भी कानून की जिद में आएगा उसके खिलाफ केस रजिस्टर होगा, उसको अपने मुकदमा फेस करना पड़ेगा। सिक्योरिटी उमूर के माहिरीन का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में जराइम पेशा अनासिर पर सख्ती से नजर रखने की जरूरत है ताकि इन इदारों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जा सके। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कहते हैं कि पराई आग में नहीं कूदना चाहिए, इसलिए कि अक्सर औकात ये अमल जानलेवा भी साबित हो सकता है। कसूर शहर में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया जिसके दौरान मेहनत कश नौजवान ने गली में झगड़ते 2 अफराद के दरमियान बीच बचाव करवाना चाहा और उसके नतीजे में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। कसूर के नवाही इलाके मुस्लिम टाउन का रहायशी गुलाम नबी पावर लूम्स का काम करता है। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। गुलाम नबी की कुछ ज़रई अराजी भी है जिसकी रजिस्ट्री के सिलसिले में वो अपने बेटे BA के तालिब इल्म अब्दुल गफ्फार के हमरा थाना A डिवीजन के इलाके में अमजद पटवारी के घर मशवरे के लिए गया। बाप बेटा अमजद पटवारी के साथ बैठक में बैठे रजिस्ट्री के मुतालिक बातचीत कर रहे थे कि अचानक गली से किसी के झगड़ने की आवाज सुनाई दी, जिस पर तीनों बाहर गली में आ गए। गुलाम नबी वगैरह मेरे को रजिस्ट्री के सिलसिले जाए सी। गुलाम नबी अपने बेटे के साथ मेरे पास रजिस्ट्री के सिलसिले में मशवरा करने आया था। मैंने इन्हें बैठक में बिठाया। हम रजिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और साथ ही बोतलें पी रहे थे कि अचानक गली से शोर की आवाज आई। मैंने उठकर बाहर झांका तो लोग जमा थे। हम दोबारा बातें करने लगे। जब बाहर से दोबारा गालम गलोच की आवाजें आई तो हम सब उठकर गली में आ गए जहां लोग आपस में हाथापाई कर रहे थे।
गली में अब्दुल मजीद और मोहम्मद फारूक आपस में दस्तों गिरेबां थे और गालम गलोच कर रहे थे। अब्दुल गफ्फार उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा। उसके बाप और पटवारी ने उसे मना किया कि झगड़े में ना पड़ो, मगर अब्दुल गफ्फार दोनों के पास गया और उन्हें एक दूसरे से अलहदा करते हुए झगड़ा करने से रोका। इसी दौरान अब्दुल मजीद का बेटा अब्दुल करीम घर से असला लेकर आ गया। उसने अब्दुल गफ्फार को भी मुखालिफ पार्टी का आदमी समझते हुए उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया, जबकि झगड़ने वाली दोनों पार्टियां वहां से फरार हो गईं। अब्दुल गफ्फार को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत इंतहाई नाजुक होने पर उसे जनरल अस्पताल लाहौर भिजवा दिया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। रोडकोट गए अमजद पटवारी के घर को साढ़े रजिस्ट्री के बारे को काम सी। हम अमजद पटवारी के घर गए थे और रजिस्ट्री के बारे में मशवरा कर रहे थे। गली से झगड़े की आवाजें आईं। हम बाहर निकले तो अब्दुल मजीद और मोहम्मद फारूक हाथापाई कर रहे थे। मेरे बेटे ने आगे बढ़कर इन्हें रोकना चाहा। मैंने बेटे को समझाया भी कि पराई आग में नहीं पड़ते, मगर मेरे बेटे ने इन्हें छुड़वाया और कहा कि आपस में ना लड़ें। अब्दुल मजीद ने मेरे बेटे को गालियां देना शुरू कर दी। साथ ही इसका बेटा अब्दुल करीम भी पिस्टल लेकर वहां आ गया और इसने मेरे बेटे पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जख्मी हो गया। मैं बेटे को लेकर अस्पताल गया, जहां से इसे हालत खराब होने पर लाहौर भिजवा दिया गया और वहां वो दम तोड़ गया। मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे हुकूमत इंसाफ दिलाए। सानू इंसाफ मिलना चाहिए, मुजरिम फड़ीचने चाहिए। मुझे मेरे भाई ने कहा कि अब्दुल मजीद ने मेरे साथ मजाक किया है। मैं इससे पूछने गया कि तुमने मेरे भाई से मजाक क्यों किया, तो इसने उल्टा मेरे साथ झगड़ना शुरू कर दिया और हमारे दरमियान हाथापाई हो गई। इसी दौरान अब्दुल गफ्फार वहां आया। इसने हमें छुड़वाया और झगड़े से मना किया, जिस पर अब्दुल मजीद ने इसे भी गालियां दी और इसके बेटे ने नौजवान को गोलियां मार दी, जिसे हम लेकर अस्पताल गए, मगर वो ना बच सका। बहुत जुल्म हुआ है, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। थाना ए डिवीजन पुलिस इत्तला मिलने पर मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने मकतूल के वालिद गुलाम नबी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि 2 मुलजमों अब्दुल मजीद और उसके भाई अब्दुल हमीद ने अबूरी जमानत करवा ली है, जबकि मुलजम अब्दुल करीम अभी मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये जो है जी केस हमें झगड़े की इतला मिली और हम फौरी मौका पर पहुंचे। नौजवान को अस्पताल ले जाया जा चुका था और वो बयान देने के काबिल नहीं था। फिर डॉक्टरों ने इसे लाहौर भिजवा दिया, जहां वो चंद घंटे बाद दम तोड़ गया। हमने मकतूल के बाप की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुलजमों ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली है, जबकि तीसरा मुलजिम अब्दुल करीम मफरूर है। इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही इसे गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर लिया जाएगा। मुद्दई पार्टी के साथ बहुत जुल्म हुआ है। पुलिस इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी और मेरिट पर तफ्तीश होगी। इंशाअल्लाह इन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अब्दुल गफ्फार की लाश पोस्टमार्टम के बाद गुस्सा के हवाले कर दी गई, जिसे आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसकी हलाकत पर घर में कोहराम बर्पा हो गया और उसकी माँ बेटे की मौत पर गम से निढाल हो गई। मेरे 4 बेटे ने सारा जो वो पड़े हैं, दूसरे बेचारे आपदी मेहनत करके खाने बेटे ने ਇਹ बड़ी हसीयत है। मेरी गल सी कहना मैं नौकरी लगा ना, अपनी दुआ करनी सारा कुछ नीचे ही रहेगा। तूल के वर्सा का कहना है कि पुलिस जानबूझकर मुलजमों को गिरफ्तार नहीं कर रही और वो इलाके में ही दंदनाते फिर रहे हैं। आला हुकाम इसका नोटिस लें और उन्हें इंसाफ दिलाएं। साथी रिपोर्टर महज शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात 11:05 पर आप देख सकेंगे हफ्ते भर की जराइम की खबरों पर मबनी प्रोग्राम क्राइम वीक। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।